लेकिन मैं हूं राबिया अनम। सबसे पहले उन खबरों पर एक नजर जिन पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। 23 मार्च 2016 को साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल ने पाक सरजमीन पार्टी के नाम से अपनी जमात मुस्तफा कमाल के ये सारे के सारे दावे एक तरफ, यहाँ हम आपको मार्च 2016 से लेकर अब तक होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की कुछ तफसीलात बताते हैं, जिनमें पीएसपी कहीं भी करने के लिए हमारे साथ वक्त मौजूद हैं पीएसपी के अहम रहनुमा जनाब रजा हारून साहब। रजा साहब, आप लोगों ने बहुत से जलसे किए हैं मगर आप अब तक किसी इंतखाबी अमल में शामिल नहीं हुए हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि वजह वैसे तो कोई समझ नहीं आ रही। कराची और सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी की दावेदार है, जिस तरह के आप लोग ऐलानात और दावे करते हैं वो भी उसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आइंदा इंतखाबात में आपकी जमात का मुकाबला MQM पाकिस्तान से ही होगा या किसी और को भी आप चैलेंज समझते हैं? बिल्कुल नहीं होगा। साहब हमारे साथ मौजूद थे पाक सरजमीन पार्टी से, इनका ताल्लुक पाक सरजमीन पार्टी आज कराची में जलसा कर रही है, बड़े जलसे का दावा किया गया था और रजा हारून साहब भी कह रहे हैं कि इस पोजीशन में है कि 2018 में एक बड़ी कामयाबी का दावा कर सकते हैं। इसी पर तजिया हासिल करते हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कराची की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले सीनियर सहाफी जनाब मजूआ है। छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद जिक्र होगा मरियम नवाज का। चचा शहबाज शरीफ अगर इस्लामाबाद जाते हैं तो मरियम नवाज को क्या तख्ते लाहौर मिल सकता है? क्योंकि खबरें तो यही आ रही है। मरियम नवाज पंजाब की अगली वजीर आला, ख्वाहिश या खबर, इस पर आज हम प्रोग्राम के सेगमेंट में बात करेंगे। पंजाब को मुस्लिम लीग नून की सियासत का गढ़ समझा जाता है। तवील अरसे तक खुद साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की पंजाब की सियासत पर गिरफ्त रही है, लेकिन अब उनकी साहिबजादी मरियम नवाज इसमें, हालांकि मरियम नवाज अपनी पार्टी के कुछ हलकों में पसंदीदा तस्वुर की जा रही हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि उनकी बातों से इख्तिलाफ रखते हैं, लेकिन मंजिल अब भी बहुत दूर है और उन्हें पंजाब में अपने चचा शहबाज शरीफ की जानशीन बनने के लिए एक लंबा सफर तय करना होगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर और इंतहाई बाखबर सहाफी जनाब सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपने लेकिन के लिए वक्त निकाला। मुस्लिम लीग नून के कुछ हलके मरियम नवाज को आइंदा पंजाब में पार्टी की जानिब से वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं, कैंपेन देखने में आ रही है, क्या ये मुमकिन हो सकेगा सुहेल साहब? ये बहुत फैसिलिटीज हैं, लेकिन इसके लिए इम्तिहान भी बहुत सारे हैं जिससे गुजरना होगा। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक और एक तवज्जो तलब मामले की। अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले अरकान चीफ जस्टिस साहब की इंतहाई गौर तलब और अहम गुफ्तगू थी। मुकन्ना रियासत के सुतूनों में से एक सुतून है और इसके तकद्दुस का ख्याल ना करके अरकान असम्बली खुद दूसरे इदारों के बोलने का मौका दे रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, और इनका इदारा पार्लिमानी उमूर की कारकर्दगी पर गहरी नजर रखता है। महबूब साहब, सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि क्या वजह है अरकान पार्लियामेंट खुद पार्लिमान को संजीदा नहीं लेते? देखिए, अरकान जमात, चाहे ऑपोजिशन की और हुकूमती जमात हो, जब भी मुसीबत में आते हैं तब पार्लियामेंट याद आ जाती है, पार्लियामेंट का तकद्दुस याद आ जाता है। मौजूदा असम्बलियों को मुद्दत पूरी करने में अब चंद माह ही रह गए हैं। क्या इस पार्लियामेंट ने जमहूरी अक़दार को मजबूत करने में कोई मुस्बत किरदार अदा किया है आपके ख्याल में? देखिए, ये साहब आपने, और वाकई जब सियासतदानों को मदद की जरूरत होती है तो भागे भागे जाते हैं पार्लियामेंट, और उस वक्त जमहूरियत भी याद आती है, पार्लियामेंट का तकद्दुस भी याद आता है। लेकिन जब अवाम को, जिन्होंने आपको ही पार्लियामेंट भेजा है, जब उन्हें आपकी मदद की जरूरत है तो आप गैर हाजिर रहते हैं। एक लीडर की सिर्फ 6% हाजिरी रही है, एक लीडर जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिर्फ 2% हाजिरी रही है। पार्लियामेंट जाने का सबको बड़ा शौक है, लेकिन जब पार्लियामेंट जाना होता है तो गैर हाजिर रहते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह।